दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, और इसको हम देखेंगे कि फास्टिंग में कितना होना चाहिए और 2 घंटे के टाइम पे कितना होना चाहिए। इसी विषय को लेकर के आज हम एक नई चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और देखने के बाद मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है कि आपकी जानकारी को बढ़ाने में ये मददगार है, तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आइए जानते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होता है। जब हम 6 से 8 घंटे के फास्टिंग करते हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं, उसके बाद जो हम ब्लड शुगर लेवल को मेजर करते हैं खून से, तो उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। क्योंकि 4 घंटे के बाद हमारे आंत से पूर्ण रूपेण ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण यानी चूसना हो जाता है। इसलिए हम 6 घंटे बाद अगर मेजर करते हैं ब्लड शुगर को, तो वो फास्टिंग होता है। आइडली 8 घंटे के बाद अगर हम जो ब्लड शुगर लेते हैं वो फास्टिंग होता है। रिसर्च में के लिए अगर कोई शोध के लिए अगर कोई सैंपलिंग हो रही है, तो उसमें हम 12 घंटे का फास्टिंग लेते हैं। तो ये हुआ फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी 6 से 8 घंटे अगर हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, उसके बाद अगर हम ब्लड शुगर लेते हैं, 8 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेते हैं, या कम से कम 6 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेते हैं, तो वो हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर होता है। तो ये तो हुआ फास्टिंग ब्लड शुगर। और एक होता है कि खाने के तुरंत बाद भी लिया जाता है, वो थोड़ा उसका लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन इसका उपयोग ज़्यादा हम नहीं करते हैं। हम 2 घंटे के टाइम पे लेते हैं, जो उसका हम ज़्यादा यूज होता है, तो उसको भी जानेंगे कि 2 घंटे के बाद हमारा ब्लड शुगर कितना होता है। तो आइए पहले जानें कि हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर हम कितना होता है। फास्टिंग तो ठीक है, फास्टिंग के बारे में बताएंगे। अब नॉर्मल कितना होता है, तो अगर हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 100 के बीच में आता है, 70 से 100 के बीच अगर 6 से 8 घंटे की फास्टिंग के बाद अगर आप ब्लड शुगर लेते हैं, मेजर करते हैं, तो उस समय अगर 70 से 100 के बीच में आपकी रीडिंग आ रही है, तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल माना जाएगा। इसके बाद अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 101 से 125 के बीच में रहता है, तो इसको बोलते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन। और इसका मतलब है कि आपके इंसुलिन आपका कम काम कर रहा है। ये प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, यानी आने वाले समय में आपको डायबिटीज हो सकता है। इसलिए 101 से 125 के बीच में अगर रीडिंग आ रही है, तो ये भी आपकी प्री डायबिटिक कंडीशन है, और इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो इसमें आपको खान पान से अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं, प्री डायबिटिक स्टेज को ठीक कर सकते हैं। तो 70 से 100 फास्टिंग आ रही है, तो आपका नॉर्मल माना जाएगा। और अगर प्री डायबिटिक कंडीशन है, तो 101 से 125 के बीच में अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आ रहा है, तो उसको हम प्री डायबिटिक स्टेज बोलेंगे। और अगर 126 से लेकर के 200 के बीच में अगर आपकी रीडिंग आ रही है फास्टिंग, तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हो गए हैं। 126 से ऊपर अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर है,
तो इसका मतलब होता है कि आपको डायबिटीज हो गया है और आपको समझने की ज़रूरत है, अपनी कंडीशन को समझने की ज़रूरत है। तो हमने बताया अभी फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना है, 70 से 100 नॉर्मल होता है, 101 से 125 प्री डायबिटिक, और 125 से ऊपर यानी 126 से ऊपर अगर आपका ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग आ रहा है तो ये डायबिटीज़ की कंडीशन है। आप जानते हैं कि 2 घंटे बाद आपका लेवल कितना होना चाहिए। अगर आपने खाना खाया, खाना जब आपका ख़त्म हुआ, उसके बाद आप 2 घंटे के टाइम पे अपना ब्लड शुगर मेजर करते हैं तो उस समय आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 140 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज नहीं है, आपका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है 140 से कम पे। और 140 से 200 के बीच में अगर 2 घंटे के अंदर आ रहा है आपका ब्लड शुगर लेवल तो इसका मतलब है कि आपको प्री डायबिटिक स्टेज में है। और खाने के बाद अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 200 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज हो गया है। तो इसमें 3 बातें हैं। एक नॉर्मल ब्लड शुगर है कि 140 से कम आ रहा है तो आप उसको खाना खाने के 2 घंटे के अंदर अगर आप ले रहे हैं ब्लड शुगर लेवल तो आपको 140 से कम है तो इसका मतलब है कि आपको नॉर्मल ब्लड शुगर है लेवल है आपका। 140 से 200 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब प्री डायबिटिक है यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके अंदर डेवलप हो रहा है, आने वाले समय में आपको डायबिटीज हो सकता है। और 200 से ऊपर अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 2 घंटे के अंदर आ रहा है इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज हो गया है। तो दोस्तों ये हमने छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपकी जानकारी बढ़ती है और नॉलेज और डिसिप्लिन के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।